बाबा को आखिरकार कौन बचा रहा है? इस सवाल का जवाब बाबा के राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य में भी छुपा हुआ है। बाबा के पास कई जगहों पर आलीशान आश्रम है, ऐसे आश्रम है जो किसी 5 स्टार होटल को टक्कर दे दे। आखिर कहां से आता है ये पैसा? इसका जवाब तलाशने से पहले आप इस बाबा के आश्रमों का मुआयना जरा कर लीजिए। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ हरि कृष्ण साकार का ये 5 स्टार नुमा आश्रम मैनपुरी में है। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ के बाद भोले बाबा इसी आश्रम में आया। बीते 2 बरसों से बाबा 21 बीघे में फैले इस आलीशान आश्रम में रहता रहा है। शुक्रवार तड़के 3 बजे एसटीएफ की टीम ने बाबा के आश्रम में छापा भी मारा और कई दस्तावेज लेकर यहां से निकली। लेकिन अब भी पुलिस ना तो ये बता रही है कि भगदड़ के बाद भोले बाबा कहां है, ना ही उनका कोई बयान लिया गया है। बाबा के आध्यात्मिक संसार से बड़ा उसका आर्थिक साम्राज्य है। कासगंज, मैनपुरी, आगरा, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में उसके इसी तरह के आलीशान और भव्य आश्रम हैं। लेकिन आइए आपको लेकर चलते हैं उस गांव में जहां पर वो सूरजपाल से भोले बाबा बना। कासगंज से करीब 30 किलोमीटर दूर बहादुर नगर गांव के इन छोटे छोटे मकानों और कीचड़ से भरी इन गलियों में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बचपन बीता। इन्हीं गलियों में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का जो बचपन है वो यहाँ पर बीता। ये सब जो है, ये लोग जो हैं वो सब बाबा जी के ही रिश्तेदार हैं और बाबा जी का जो पुश्तैनी घर है वो यहाँ पर है। ये बाबा जी का पुश्तैनी घर एक समय में था। अब यहाँ भी बाबा जी ने, भोले बाबा ने अपना जो है वो साकार विश्व हरि का जो एक आश्रम आप कह लीजिए उसको यहाँ पर बना दिया है। किसी को कुछ दिया अभी तक उन्होंने कुछ किया इस गांव के? ना करो ना काओ कुछ दो। अच्छा, किसी ने कभी आप लोग मिले भी नहीं उनसे? जब से वो यहाँ से निकले किसी से नहीं मिले? ना मिले। अच्छा, तो कभी बाबा के पास, भोले बाबा के पास गए नहीं कि कुछ हमारी मदद करने के लिए? नहीं भैया, ना, कोई मदद नहीं हुई। तो ये देखिए, ये बिल्कुल घर जो है वो जो भोले बाबा का पुश्तैनी मकान है उससे जस्ट बगल में है। आर्थिक साम्राज्य को फैलाने के लिए बाबा को बड़े वकील मिले, पुलिस अधिकारी मिले और आध्यात्मिक ताकत फैलाने के लिए भोले भाले लोग। कासगंज के इस आश्रम में भले ही बड़े बड़े अक्षरों में कैश चंदा न लेने की बात लिखी हो, लेकिन अंदर घुसते ही चंदा देने की पट्टिका हर तरफ लगी है। 200 बोरी सीमेंट से लेकर लाखों रुपए चंदे तक की जानकारी दी गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच जब गहरी होगी तो पैसे के कई स्रोतों का पता मिलेगा। हमने भी सेवादारी की है, मेरे को जी भला नहीं हुआ है। मैं वहाँ पर कम से कम 10 साल सेवादारी की है। मेरे पास वर्दी भी है, सब कुछ है। अच्छा, हाँ, और मैंने छोड़ दिया, उस दिन से गई नहीं है। क्या होता क्या था इस तरीके के आश्रम में? आश्रम में यही होता था कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जो वहाँ पर दलाली दे रहा है या पैसे दे रहा है, हाँ, या कुछ सेवा में कुछ कर रहा है, दान कर रहा है, तो उस लोगों की वहाँ पर जगह है, और जो कुछ नहीं कर रहा वहाँ उनकी कोई जगह नहीं है। तो बाबा जी तो कहते हैं पैसा नहीं लेते हैं। पैसा वो नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, उनकी एजेंट है ना। अच्छा, उनके एजेंट है ना, पब्लिक है ना, पब्लिक पैसे नहीं लेते हैं। आप घी ले जाओ, चावल ले जाओ, दूध ले जाओ, दही ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, वो सब ले लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, क्यों? पैसा सो हो जाएगा। आप मटेरियल कुछ भी ले जाओ, वो दान कर दो, पैसा नहीं लेंगे। ले जाती है पब्लिक, पागल है वो। अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो पड़ोस के हैं, हम तो देखे हुए हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं ले जाते हैं। बाहर के जो लोग आते हैं वो दान करते हैं। किसी ने टीन शोड बनवाया है, किसी ने कुछ बनवाया है। जानकारों के मुताबिक 5 शहर में उसके बड़े आश्रम हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा छोटे आश्रम, सैकड़ों बीघा खेत और धर्मशालाएं भी हैं। यही वजह है कि अध्यात्म के साथ बाबा की अकूत संपत्तियों का संसार गहरा है और फैला हुआ भी। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, फहीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आपने एक आश्रम की कहानी जान ली। ऐसे कई आश्रम हैं जो बाबा की आर्थिक ताकत को दिखाते हैं। हम आपको नारायण हरि साकार उर्फ सूरजमल उर्फ भोले बाबा के कई और आश्रमों के बारे में अब बताने जा रहे हैं
जो अलग अलग जगहों पर बने। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इस कथित बाबा के बारे में लोगों की राय कैसे बटी हुई है। हाथरस की घटना के बाद नारायण हरि साकार की तलाश चल रही है और उसे मैनपुरी से लेकर अलग अलग जगहों पर ढूंढा जा रहा है। नारायण हरि सरकार ने देश के अलग अलग शहरों में अपने आश्रम बनाए हैं और ऐसा ही एक आश्रम है कानपुर के बिधनू इलाके में, जहां पे नारायण हरि सरकार ने अपना एक आश्रम कोविड काल में बनाया था। ये वो आश्रम है जिसका ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर जब कोई पहुँचता है तो इस ग्रामीण इलाके में इस भव्य इमारत को देखकर उसका आकर्षण सहज ही हो जाता है। लेकिन जब आप आश्रम के पास पहुँचेंगे तो यहाँ ये एक मंदिर नुमा जगह बनाई गई है, जहाँ पर सामने तस्वीर लगी है नारायण साकार हरि की और एक स्लोगन जो अपनी शिक्षा में वो दावा करते हैं वो दिखाया गया है। कानपुर स्थित बाबा के इस आश्रम में महीने भर में 7 या 8 जो भक्तों की कमेटियां हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया जाता है ताकि वो इस पूरे आश्रम को मेंटेन कर सकें। एक जो कमेटी होती है उसमें लगभग 50 से 60 भक्त होते हैं और वो भक्त 4 दिन के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद यहाँ भजन पूजन होता है और 4 दिन बाद वो भक्त यहाँ से निकल करके वापस जाते हैं और दूसरी जो मंडली होती है यानी जो कमेटी जिसको कहते हैं वो कमेटी आती है। इनका काम होता है इस आश्रम में खेती बाड़ी करना। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो खेती हो रही है ये भक्त आते हैं यहाँ खेती करते हैं, साथ ही इस आश्रम को की साफ़ सफाई का जो काम है वो करते हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रा एक तस्वीर देखिए कि इन दीवारों की जो हाइट्स हैं, जो बाउंड्री बनाई गई है वो लगभग 12 फीट से ज़्यादा है और उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं ताकि कोई आश्रम में आ ना सके। और इस आश्रम में जो पीछे ये लंबाई में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर खेती है, पीछे एक खाली जगह है जो मैं आपको लेकर के चलता हूँ दिखाता हूँ। यहाँ खाली जगह है और इस तरफ जो हॉल है वो बनाया गया है। कहा जाता है कि बाबा के रहने के लिए भी इसमें एक कमरा है, कोशिश करेंगे वो कमरा भी आपको दिखाने की। लेकिन इस वक्त आपको ज़रा इस आश्रम के पीछे की तस्वीरें अगर दिखाएं तो ये खेती की गई है और पीछे एक लॉन है और लॉन में आप चारों तरफ देखिए जो बाउंड्री वॉल है वो सारी बाउंड्री वॉल इस वक्त जो कटीली तारें हैं वो लगाई गई हैं और साथ ही कुछ बल्ब भी लगाए गए हैं ताकि रात को रोशनी रहे। एक छोटा दरवाज़ा भी है लेकिन ये दरवाज़ा बंद हो रखा है। और यहाँ ज़रा इस आश्रम में तस्वीर देखिए, मेरे कैमरामैन राजेश जी दिखाएंगे कि किस तरह से एक भव्य किस्म का जो यहाँ पे मैदान वो है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ये वो आश्रम है कानपुर का जहाँ पहली बार कोई टीवी चैनल पहुँचा है तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से एक गांव में आकर के इतना आलीशान आश्रम, और न सिर्फ यहाँ कानपुर में बल्कि मैनपुरी, ग्वालियर, नोएडा समेत देश के कई हिस्सों में इसी तरह के आश्रम बनाए गए हैं। तो एक 3 साल पहले बना हुआ आश्रम, जिस आश्रम में आप देखिए इसकी भव्यता कि कितना बड़ा है और सामने भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा गेट भी दिखाई देगा और साथ ही एक इस तरह की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं कि सामने की जो दीवार है ये लगभग 20 फीट हाइट की आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है और वो 20 फीट हाइट की जो दीवार है इस दीवार के बगल में एक बहुत बड़ा सा गेट बनाया गया है जो कि आश्रम का प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से यहाँ इस आश्रम में जो सेवादार हैं वो आते ज़रूर हैं, लेकिन जब से हाथरस का विवाद शुरू हुआ इस आश्रम में सेवादारों के नाम पर 3 या 4 लोग हैं, बाकी सारे सेवादार यहाँ से निकल गए हैं। फ़िलहाल किसी को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एनडीटीवी ने कोशिश की और अंदर आकर के ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ सेवादारों से बात करते हैं, चलते हैं और समझते हैं कि आखिर बाबा किस तरह के चमत्कार का दावा करते हैं और जो भक्त हैं वो बाबा के चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शिव शंकर है। आप यहाँ स्थायी तौर पर यहीं रहते हैं? नहीं, हमारी कमेटियाँ लगती हैं 2 महीने में, कमेटी की सेवा लगती है 4 दिन की, तब हम आते हैं 4 दिन के लिए 2 महीने में। अच्छा, हाँ। अभी आपकी ड्यूटी चल रही है? अभी हमारी ड्यूटी चल रही है। क्या क्या ड्यूटी रहती है? यहाँ की देख रेख, साफ़ सफाई, जिससे गमला लगे इनकी देख रेख, निराई गुड़ाई, पानी जल। और तो कितने लोग रहते हैं कमेटी में? हमारी कमेटी में तो अभी 50 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए
महाराज जी के बारे में लोग जानते नहीं हैं, जो बाबा हैं नारायण हरि साकार जी, उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। कौन है ये? ये निराकार सत्ता है, आज प्रकट लिया है। निराकार सत्ता का मतलब शिव, उनका प्रकट हुआ है, उन्हीं का नाम नारायण साकार हरि है। मतलब जिसका नाम जो पहले पुलिस में थे वो उनका प्रकाट हो गया। प्रकट लिया है, उनके शरीर में प्रकट लिया है, उनका नाम नारायण साकार हरि है। और जितनी बार नाम बदले गए हैं, तो जो सत्ता इनके अंदर प्रकट है वही नाम बदलते हैं। तो क्या बताते हैं किसकी, मतलब कौन से भगवान उनके अंदर अवतरित हुए? नारायण साकार हरि, इसके पहले भोले बाबा जी थे, इसके बाद साकार विश्व हरि के नाम से हुए। साकार विश्व हरि के बाद में नारायण साकार हरि जी आए। तो वो मानवता का परिचय देते हैं ना, मानवता हमको सिखाते हैं और हमें झुकना सिखाते हैं कि झुक के मानव सेवा करो। जिसने जो कुछ पाया है झुक कर ही पाया है। हम में जब से हरि परमात्मा में जुड़े, तब से हमें हाथ जोड़ झुक करके ही मानव सेवा करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। अच्छा बात बताइए, ये जो नारायण हरि जी हैं, ये इंसान हैं या भगवान हैं? अब ये परमात्मा जो प्रकट लिए हैं, इस शरीर में प्रकट लिया है। आप भी पढ़े हैं, हम भी ज़्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन आप भी पढ़े हैं कि इनकी सत्ता प्रकट शरीर में लिए हुए हैं। कानपुर के आश्रम में मैं उस हॉल में खड़ा हूँ जो नारायण हरि साकार जी का जो हॉल है आश्रम का, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हॉल है और इस बड़े हॉल में सत्संग होता है। जो सेवादार आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो यहाँ बैठकर हरि भजन करते हैं। और यहाँ इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरी जगह पे इसी तरह से सत्संग होता है। और जो सेवादार हैं उनका ये दावा है। अरविंद भाई, एक बात बताइए, जो जैसे बाबा यहाँ आए हैं कभी? नहीं आए अभी नहीं आए। अभी नहीं आए, कभी नहीं। तो अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ आते हैं तो फिर दर्शन किसका करते हैं? बस इसी छवि का दर्शन करते हैं। अच्छा, तस्वीर जी, इसी से को मान लेते हैं कि महाराज। बस बस जी। और वो सशरीर जब आएंगे यहाँ पे, उसकी भी कोई तैयारी? तो इसी में बैठेंगे। यहाँ पे? हाँ, पहले कमरे में जाएंगे, फिर इसमें बैठेंगे। अच्छा। और गुरु मैया? गुरु मैया कमरा वो है, अच्छा। प्रभु यहीं बैठेंगे। अच्छा, अगल बगल में गुरु मैया और गुरु जी का कमरा है? अलग अलग। अलग। और उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पे आसन पे बैठेंगे? हाँ, इसी आसन में बैठेंगे। तो ये बताइए, यहाँ जो भक्त आते हैं वो तो कभी आए नहीं, तो फिर यहाँ पे बैठ के सिर्फ ध्यान करते हैं? नहीं, दर्शन करके चले जाते हैं। मंगल का मंगल घंटा 1 घंटा को दरवाज़ा खोला जाता है, बस दर्शन करके चले जाते हैं अपने अपने घर। हाँ। अब कहाँ के रहने वाले? नौरंगा कमेटी कैथा गांव पड़ता था। क्या था? जिला कानपुर। अच्छा, जिला कानपुर का ही। तो आप कब से जुड़े हैं बाबा से? हम ये 2000 भैया 19 में आए थे ना, वो 2019 से जुड़े हैं। 19। हाँ 5 साल हो गया। 5 साल में क्या आपके बाबा के बारे में क्या जानते हैं? भैया यही जानते हैं कि ये परम सत्ता हैं। कुछ ऐसा एहसास होता है आने वालों भक्तों का कि अपने आप ही आकर्षित होकर यहाँ जुड़ जाते हैं। चूँकि ये भक्ति ऐसी लाइन होती है कि ये किसी को प्रमाणित दूसरे को नहीं की जा सकती, वो सिर्फ भक्ति ही जान सकता है इन चीज़ों को। तो कुछ ऐसे परमात्मा के दर्शन हुए जो दूसरे को नहीं बताए जा सकते। विश्वास पैदा हो जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। लीला परमात्मा की है। जगदीश जी, हाथरस वाली घटना के बाद लोग कह रहे हैं बाबा बाबा नहीं है, ढोंगी हैं, इस तरह का आरोप लगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो परम सत्ता है। तो बाबा ढोंगी नहीं है, परम सत्ता है। अच्छा, तो मतलब बाबा चमत्कारी हैं? चमत्कारी हैं बाबा। तो ये हाथरस की जो घटना हुई, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार तो उसका कोई नहीं है। वो मिट्टी ऐसी मिट्टी किनारे से लोग हुए, तो उससे जो है खिसल के नीचे चले गए। तो नीचे गड्ढा था, ऐसे एक एक करके पकड़ा किसी ने तो वो भी चला गया, फिर दूसरे ने पकड़ा वो भी चला गया। ऐसे ऐसे करके जो है ये दुर्घटना हुई। मिट्टी की क्या कहानी है? जैसे आप लोग यहाँ जब आते हैं, महाराज के सभा में जाते होंगे आप लोग,
तो मिट्टी उठाना होता है क्या? वहाँ जैसे महामंगल में वहाँ फूल और बरसाए जाते हैं, मानव मंगल में पांडाल में। तो उसी से जैसे फूल ले लो अपने घर में ले आओ, किसी जगह यूज करो उनको, तो वो फूल भी जो है अपने परिवार में काम करते हैं। महाराज यहाँ आए हैं कभी कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आए, 3 साल हो गए नहीं आए बने। ये जितना आरोप लगा है, जितना ये हाथरस वाली घटना हुई है, तो ये क्या मानते हैं कि ये अभी जैसे कुछ लोगों से बात करा था, वो बोले कि वो बुरी आत्मा थी, ऐसा कुछ है क्या? अब क्या बताएं, बुरी आत्मा थी या किसी का उसमें हाथ था, हमें भी कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम गए नहीं थे। ये हो सकता है कोई स्वाभाविक घटना हो, अब कोई क्या जान सकता है। ऐसी घटनाएं तो अक्सर हुआ करती हैं भैया, हर जगह होती हैं, जहाँ आस्था के केंद्र हैं जहाँ भी अक्सर हो जाता है। तो कहा यह जा रहा है ना बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो भैया हम इसमें क्या कह सकते हैं किसी को, हमारे नज़रों में तो भैया निर्दोष हैं वो। अब कोई कुछ कहता है, उसकी मर्जी है। ये आश्रम कैसा है? मतलब बाबा को आप लोग तो मानते होंगे? बाबा तो अभी तक है, हम लोग तो नहीं मानते। ये सब क्या है, सब वो है, वो ठल्लू लोग है। बाबा का है कि बाबा है, सब बिना मतलब काम करते हैं। यहाँ जो भी आते हैं दिन में कहीं पिकनिक को, कहीं इधर पिकनिक उधर, सब ऐसे आते हैं। और कैसे लोग आते हैं? अरे सब ऐसे ही उल्टे सीधे लोग आते हैं सब, और कोई अच्छे लोग थोड़ी आते हैं। तो ये क्या आप जो आप कह रहे हैं कि गड़बड़ लोग आते हैं, किस तरह के गड़बड़? अरे जैसे है तो आते हैं, कहीं इधर पिकनिक मंगाए, कहीं उधर बैठेंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं वो करेंगे। यहाँ से एक लड़कियाँ भी भग चुकी, कई 5-7 क्या भग चुकी? हाँ भग चुकी यहाँ आश्रम से। लेके चले जाते, भग जाते हैं लोग जो आते हैं साथ में लौंडे भाई सब। यही तो होता है, और क्या है, यही आश्रम है। बाबा तो आज तक आया नहीं कभी ना। तो भीड़ भाड़ रहती है? भीड़ भाड़ तो मंगल को रहती है बहुत ज़्यादा। कितने लोग आते हैं? भीड़ भाड़ तो मंगल को तो 400-500 आदमी हो जाए। हमारा कोई विरोध नहीं है, खूब बढ़िया मंदिर बना है, खूब चोरी बदमाशी हट गई, जाते हैं पानी पीने को मिलता है, और बड़ा सुख है, बड़ा शांति है, और बढ़िया है। कोई काम नहीं खराब, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, हमारे गांव के भी 8-10 आदमी उसमें जुड़े हुए हैं, और ये ग्राम समाज से आदमी हमारे यहाँ जो जितने आदमी थे बनवाने के समय पर, तो उमर साहब आए थे, उनसे बोल रहे थे कि हमें आन परमात्मा का मंदिर बनवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी हो तो बनवा दे, करोड़ों रुपया लगाएंगे, यहाँ चमत्कार हो जाएगा। तो सब आदमी बोले कि चलो भाई बनवा लो। तो ये बाबा आए हैं यहाँ पे? बाबा डाई इनको नहीं, और ना आए ना ही है। अंधविश्वास में सब मर रही है जनता। अंधविश्वास में वो लोग तो कह रहे हैं कि परमात्मा है। परमात्मा नहीं वो है। हमें राम न दिखाई दी दिन, भगवान कृष्ण न दिखाई दी, भगवान विष्णु न दिखाई दी, भोलेनाथ न दिखाई दी। आत्मा में शांति करो तो सब कुछ है। जो आश्रम से जुड़े लोग हैं उनका दावा है कि नारायण हरि साकार के अंदर 1998 में परमात्मा आ गए थे, यानी कि शरीर इंसान का है लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा की है। लेकिन जो आश्रम का दावा है उस दावे को खोखला करते हैं इस करसुई गांव के लोग। जहां हम पहुंचे और लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि आश्रम सिर्फ़ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करता है, सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलता है, और जो लोग आते हैं वो गलत काम करते हैं, ऐसा गांव वालों का दावा है। फिलहाल इस करसुई गांव में पुलिस भी पहुंची है, पूछताछ भी की है। नारायण हरि सरकार यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आश्रम से जुड़े कुछ लोग हैं वो ज़रूर मौजूद हैं। तो गांव के लोग आप देखिए इस तरह से भीड़ करके जो आश्रम है उसका विरोध भी कर रहे हैं, और आश्रम के जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर इस वक्त अपने अपने घर लौट चुके हैं, और जो बचे हैं वो दावा करते हैं कि उन्हें परमात्मा का दर्शन होता है। अब कौन सही कौन गलत ये तो प्रभु जाने, लेकिन फ़िलहाल कानपुर के इस आश्रम में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।